हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने देखो, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ n इंटू टू एन प्लस वन और जीरो टू वन, वन माइनस एक्स इज पार एन होल्ड इज पार टू एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1177 और जीरो टू वन और वन माइनस एक्स इज पार एन एंड होल्ड इज पार डी टू एन प्लस वन डी एक्स। एन नेचुरल नंबर दिया हुआ है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब देखो इस एक्सप्रेशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रिलेशन की आपस में रिलेटिव लग रही है हमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। एन इंटू टू एन प्लस वन और जीरो टू वन, वन माइनस एक्स इज पार एन होल्ड इज पार टू एन डी एक्स दैट इज गिवन एज 1177 और जीरो टू वन, वन माइनस एक्स इज पार एन और होल्ड इज पार टू एन प्लस वन डी एक्स। अब देखो ये दो एक्सप्रेशन आपस में रिलेटेड लग रही है, तो इनको हम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को हम आई वन ले लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को आई टू ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस आई टू को हम आई वन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले आई टू से। तो आई टू जो हमारा रिजल्ट है दैट इज जीरो टू वन, वन माइनस एक्स इज पार एन और होल इज पार टू एन प्लस वन डी एक्स। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें बाई पार्ट्स बाय टेकिंग सेकंड फंक्शन एज वन, सेकंड फंक्शन को हमने वन ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट्स। दिस आई टू कम्स आउट टू बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स इंटू वन माइनस एक्स इज पार एन और होल इज पार टू एन प्लस वन, और ये लिमिट आ गई हमारी जीरो टू वन, माइनस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू वन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी टू एन प्लस वन और वन माइनस एक्स रेज पार एन होल रेज पार टू एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीरियर फंक्शन दैट इज माइनस ऑफ एन और एक्स रेज पार एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स इंटू एक्स एंड होल डी एक्स। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस आई टू कम्स आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम x की जगह वन रखते हैं वैल्यू इज जीरो, जीरो भी रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास यही एक्सप्रेशन बची, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस देखो टू एन प्लस वन और n यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो हमारे पास आ गया n इंटू टू एन प्लस वन और जीरो टू वन। अब देखो यहाँ एक एक्सप्रेशन ये बच गई हमारी वन माइनस एक्स इज पार एन और होल इज पार टू वन। यहाँ देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे एक्स इज पार एन माइनस वन और एक्स को, दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी एक्स इज पार एन माइनस एक्स इज पार एन। अब अगर हम इस रिजल्ट को इस रिजल्ट में कन्वर्ट करें तो हमें वन क्या करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये हमने कर दिया इसमें dx। फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस आई टू कम्स आउट टू बी इक्वल टू एन टू एन प्लस वन और जीरो टू वन। अब देखो अगर इस एक्सप्रेशन को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो वन माइनस एक्स इज पार एन होल इज पार टू एन प्लस वन, क्योंकि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर वन थी और इसकी पावर टू एन है dx। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, माइनस माइनस कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्लस और n इंटू टू एन प्लस वन। अब इस एक्सप्रेशन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगी, तो ये आ गया आपके पास जीरो टू वन और वन माइनस एक्स इज पार एन एंड होल इज पार टू एन डी एक्स। अब देखो हमारा रिजल्ट इन दो एक्सप्रेशन की टर्म में आ गया, इनके आई वन और आई टू की टर्म में। तो ये हमारा रिजल्ट क्या था, आई टू था, इसको आई टू नाम दे देते हैं और इसको आई वन। तो आई टू कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन टू एन प्लस वन, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आई टू ही आ गई देखो, एंड प्लस एन इंटू टू एन प्लस वन और दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई वन। अब
I2 दो जगह दिख रहा है, कि यहाँ राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसको एक साइड ले लेते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 + n इंटू 2n + 1 होल I2, दैट इज इक्वल टू n इंटू 2n + 1 I1। ये हमारी एक्सप्रेशन है। अब जो दी हुई एक्सप्रेशन है देखो, इसको ये अगर ध्यान से देखते हैं हम, इसको हम I1 और I2 की टर्म में लिख लेते हैं, जिसे दिस गिवन एक्सप्रेशन इज n इंटू 2n + 1 I1, दैट इज गिवन एज इक्वल टू 1177 और I2। ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास इस राइट साइड वाले पार्ट की वैल्यू ये आ गई, इनके ये वैल्यू इस पार्ट की है आपके पास, और इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दिस 1 + n इंटू 2n + 1 होल I2 comes out to be equal to 1177 I2। अब देखो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये 1177 इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। यहां से 1 + n इंटू 2n + 1, दैट इज इक्वल टू 1177। फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2n² + n + 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1177। और थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, 2n² + n -17, सॉरी ये रिजल्ट आपका -1176 इक्वल टू 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं, द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 24 और -49/2। ये दो रिजल्ट आ जाएंगे हमारे। लेकिन यहाँ n देखो क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर, तो हमें इस एक्सप्रेशन को इग्नोर करना पड़ेगा, इस वैल्यू को। सो द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 24। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू ऑल।